हम्म तो 400 कॉकरोच खर्च करके, अरे नहीं, कॉकरोच नहीं होता, तो 400 करोड़ खर्च करके 232.25 करोड़ मतलब 232.25 करोड़ कमाने वाली मूवी को क्या कहोगे? फ्लॉप, हिट या फिर एवरेज? चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं इस मूवी में दिक्कतें क्या क्या आ गई हैं। तो यहाँ पे जम्मू और कश्मीर की बात हो रही है। जम्मू और कश्मीर में नॉर्मल टेम्परेचर होता है 13 डिग्री सेल्सियस। जैसे ये आसपास का क्लाइमेट देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे 10 या फिर 0 तक पहुँच चुका होगा बड़े आराम से। 0 तो नहीं, 10 तक तो पहुँच चुका होगा। और अगर 10 डिग्री सेल्सियस है उस टाइम पे तुम हाफ टी शर्ट पहन के चल रहे हो तो ये बात ठीक नहीं लग रही है मुझे देखने में। सारे के सारे फुल हैं, तुम इकलौते हाफ हो, ज़्यादा ही गर्म खून है। ओके, इट्स ओके, हीरो है, दिखना ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक मिलिटेंट को चेज कर रहे हैं और वो भी अकेले। इवन की पूरी एक फोर्स उस इंसान के अंडर में आ रही है, फिर भी वो अकेले है। मतलब क्या हुआ इसका? इट्स जस्ट रिप्रेजेंटेशन की दिखाना है कि ये कैरेक्टर कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा ये, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो गया। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ जो मुझे अजीब सी लगी थी वो थी कि इन्वॉल्वमेंट एक एसएसपी का इंटरनेशनल मैटर्स में बिना बिना डीआईजी, एडीजी या फिर डीजीपी के कंसल्ट के। मतलब ये वो पोस्ट हैं जो उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर की हैं। डीजीपी एक्चुअल में हैंडल करते हैं ये इंटरनेशनल मैटर्स को, कुछ आती है कलेश तो। लेकिन यहाँ पे एक एसएसपी इंटरनेशनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है कि यार हाँ, जम्मू एंड कश्मीर वाला मैटर है, ये इंटरनेशनल, ये लोकल मैटर है, हमारा नेशनल मैटर है, लेकिन उसमें भी इंटरफेयर कर रहा है। तो थोड़ा बाहर निकल गया, थोड़ा बाहर मतलब श्रीलंका ही चला गया, वो वाली चीज़ को कह रहा हूँ मैं। ठीक है, इधर उधर मत जाओ, जम्मू कश्मीर अपना ही है, वो कहीं और का नहीं है। हाँ, और एक अजीब सीन ये भी मुझे लगा कि ये जब ये साउथ में पुलिस थाने में घुस के सारे पुलिस वालों को मार दिया। किसी पुलिस वाले के पास एक बंदूक नहीं थी कि चला सके, या फिर उन लोगों को हैंडल करना नहीं आता। किस बात की पुलिस की ट्रेनिंग थी और जीते थे? कैसी रेसेस थी वो, और भर्ती कैसे हो गए पुलिस में जब एक टुच्चे से गुंडे से नहीं लड़ पाए? तो जो स्लो है, जो फास्ट भी नहीं है और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और उसके साथ ही जो एक चीज़ मुझे देखने को मिली और अच्छी भी नहीं लगी वो थी कि एक ख़राब नरेशन। नरेटर ने बहुत ख़राब तरीके से नरेट किया है ये रामायण वाली चीज़। ये इस तरीके से भी नरेट कर सकता था कि चीज़ें सुनने में अच्छी लगे, लेकिन ये बस लग रहा था कि एक झूठ मूठ का ग्लोरिफिकेशन है। हमारे श्री राम को किसी टाइप के ग्लोरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। उनका नाम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्लोरीफाई करने के लिए चीज़ों को, तो उन्हें ग्लोरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए बस एक दिल से 4 महीने बोल दो, अच्छा लगता है सुनने में लोगों को। अननेसेसरी क्लीशे डायलॉग, जैसे कि पत्थर मारना ओल्ड फैशन है और उसे कोई सड़क छाप गुंडा मत समझना सिंघम, ये रॉक का तूफान है। हाँ, ये डायलॉग काफ़ी अजीब लगे, बस क्यों थे समझ नहीं आया। और इतना ओपनली कौन बताता है कि हाँ कोई है, फिर भी इन लोगों को समझ नहीं आ रही कोई है जो इसका काम सारा संभाल रहा है। उसने बताया है, फिर भी थोड़ी देर बाद मूवी में इन लोगों को समझ नहीं आया है, अभी भी कह रहे हैं शायद उसका काम कोई और संभाल रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा सर। मेरा ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट टाइप का एक, क्या कहते हैं उसे, रिक्वेस्ट है रोहित शेट्टी से। और वो रिक्वेस्ट ये है कि यून सुन सजवाल जैसे लोगों से राइटिंग मत करना। इन लोगों का स्क्रीन प्ले वगैरह का क्या बताऊँ मैं, बहुत बेकार होता है। इसी इंसान की वजह से सूर्यवंशी जैसी मूवी को गाली पड़ी, इसी इंसान की वजह से अरसलान जैसी मूवी बनी, बोल बच्चन और ऑल द बेस्ट वाली मूवीज़ जो ख़राब वाली बनी थी वो सब हुई थी। इनकी राइटिंग, मुझे सच बता रहा हूँ, स्क्रीन प्ले इनका दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। इनकी राइटिंग का जैसे जैसे आगे ग्रो करते जाते हैं लोगों की चीज़ें अच्छी होती जाती है, इंसान हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते जा रहे हैं। तो मैं पिन पॉइंट बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन ये करना पड़ेगा क्योंकि अगली चीज़ ये ना कि ये अपने बच्चों से इतने अजीब तरीके से कौन बात करता है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किस माँ बाप का होता है। इंडिया में नहीं होता। हाँ, ये वेस्टर्न कल्चर में बहुत देखने को मिलता है कि माँ बाप इतने ज़्यादा ओपनली इन्वॉल्व हैं बच्चों के साथ। हमारे यहाँ तो यार है कि 2 चाटे भरे नहीं कि बच्चा सीधे सीधे चलता है। बच्चा बोल रहा है पापा मम्मी ज़्यादा मेरे मैटर में उंगली मत किया करो, 2 चाटे पड़ेंगे, ओके मम्मी कर सकते, ओके पापा कर सकते, इतना ही है। अब ये वाला कि मुझे एम्बैरस कर दिया मेरे दोस्तों के सामने, अब यहाँ पे आके करके देखो दिल्ली में एक बार कि हाँ मम्मी मुझे आपने एम्बैरस कर दिया मेरे दोस्तों के सामने, पापा मुझे आपने एम्बैरस कर दिया मेरे दोस्तों के सामने। ऐसे चाटे पड़ेंगे और ऐसी गालियाँ मिलेंगी कि मुंह सूज जाएगा सुन के। अब सोचो कैसी होंगी कि मुंह सूज गया सुन के। हाँ, और एक और चीज़ है कि कल्चरल मिनिस्ट्री के हैं ये लोग, और ये एक
प्रॉपर एक्ट अपना सामने से रख रहे हैं पुलिस वालों के साथ मिलकर। तो कल्चरल मिनिस्ट्री और पुलिस फोर्स ठीक है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट कहाँ गई, जिनके परमिशन के बिना तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम इसे ब्रॉडकास्ट कर रहे हो और इतना ज़्यादा अच्छे से कर रहे हो। ये हमारा प्रॉपर कल्चरल फेस्ट है, लेकिन यही इस देश की विडंबना है कि हर एक चीज़ को हमें परमिशन लेके करना पड़ता है। इसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि ये रामायण है, ये हमारे कल्चर से बिलोंग करती है, लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है परमिशन। तो 100 बातों की एक बात की ये मूवी बस इंफॉर्मेशन के लिए नहीं थी, ये मूवी एंटरटेनमेंट के लिए। अगर दिमाग चला के देखोगे तो फिर दिमाग ख़राब हो जाएगा, तुम कोई सेंस नहीं बना पाओगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। हाँ, लेकिन एंटरटेनमेंट वैल्यू इसकी 100%। और इसके साथ ये बताऊंगा कि अगली वीडियो आएगी तो उसमें हम बात करेंगे मार्को से, ठीक है। मार्को के साथ बात करेंगे और वो आएगी सैटरडे को, तो आ जाना ध्यान से।